ओम साई राम सुयेशी जी। सुयेशी जी, मेरा नाम रजनी है और मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश पालमपुर से हूँ। सुयेशी जी, मेरे को आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने ये जो साईं बाबा जी की के बारे में सबको बताना शुरू किया हुआ है। ये मतलब बहुत अच्छा लगता है आपके साई संदेश सुन के, लोगों के सबके एक्सपीरियंस सुन के, आपका संदेश सुन के तो ऐसा लगता है जैसे साईं बाबा जी ही खुद बोल रहे हैं। और कभी कभी जैसे लो फील करो या नेगेटिव होने लगो तो ऐसा लगता है कि नहीं, साईं बाबा जी आपको मतलब बता रहे हैं, मतलब आपको एडवाइस दे रहे हैं साईं बाबा जी। तो सुयेशी जी, मैंने अभी थोड़े टाइम से ही आपके संदेश सुनने शुरू किए हैं और अभी जस्ट मैंने महापारायण का भी ज्वाइन किया है। वैसे तो मैं साईं चरित्र काफ़ी टाइम से पढ़ती हूँ। मैं 2003 से साईं बाबा जी को मानने लगी हूँ, जब से मैं ग्रेजुएशन में थी तब से। लेकिन हाँ, मैं साईं बाबा जी को मतलब तब से धीरे 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 करके मतलब बहुत ज़्यादा मानने लग पड़ी हूँ। और आज की डेट में ऐसा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी होता है, इवन डेली रूटीन में कुछ भी होता है तो बस वो मतलब ऐसा लगता है, बस मैं साईं बाबा जी को बोलती हूँ, कहीं आना है, जाना है, कुछ भी करना है, ऑफिस जाती हूँ, जो कुछ करती हूँ तो बस ऐसा लगता है कि मतलब जो कुछ करवा रहे हैं बस बाबा जी ही करवा रहे हैं। तो मैं आपके एक्सपीरियंस भी सुनती हूँ। तो बाबा जी के तो वैसे मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, 2003 से लेके अभी तक बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मतलब बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, लेकिन बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। सुयेशी जी, हमेशा मेरा साथ दिया है। और मतलब अभी जब से मैंने आपके एक्सपीरियंस सुनने शुरू किए तो मेरे मन में आया कि हाँ, मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ सब लोगों को बताऊं। साईं बाबा जी की मतलब कितनी पावर है साईं बाबा जी में, कितने सच्चे हैं हमारे बाबा। तो मेरा भी रिसेंटली का एक्सपीरियंस ऐसा है, मैं आपके एक्सपीरियंस भी सारे सुनती हूँ, मॉर्निंग में ही इवन संदेश भी सुनती हूँ। और तो मेरा एक्सपीरियंस ये है साईं बाबा सुयेशी जी कि हम लोग मतलब मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी। मेरे हस्बैंड का, मेरी लास्ट ईयर ही मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो उन्होंने अभी अपनी जॉब चेंज की, तो वो वैसे उनका ऑफिस जो है वो मुंबई में था, तो हमें मुंबई शिफ्ट होना था। और मेरी जॉब जो है दिल्ली में ही है, लेकिन मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस यहीं पर है, तो मैं भी उनके साथ यहीं आई, मुंबई में आई। तो हमें दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना था। तो हम लोग वैसे ही पूरा सामान वगैरह घर का लेके, तो हम लोगों ने शिफ्टिंग करनी, मतलब शिफ्टिंग का सब कुछ अरेंजमेंट करना शुरू किया। तो वैसे ही हमने एक मूवर एंड पैकर वालों से कांटेक्ट किया, गूगल पे जाके मतलब नंबर वगैरह, साइट वगैरह निकाली। तो वहाँ पर हमें बहुत सारे मूवर एंड पैकर वाले मिले, उन्होंने खुद भी हमें कांटेक्ट किया। तो जो हमें बेस्ट प्राइस लगा, हमने उसमें अपना मतलब उनसे डील फाइनल कर ली हम लोगों ने। तो हमने डील वील फाइनल करके और लास्ट मंथ हम 17 जुलाई को हम लोग वहाँ से अपना सामान वगैरह उनको दे के आ गए कि मतलब, और उस मॉर्निंग में हमने सामान दिया और हम शाम दोपहर तक वहाँ से निकल गए। हम बाय रोड आ रहे थे, मतलब कार से आए हम लोग मुंबई, और हमने अपना पूरा सामान उनको दे दिया, जो हमारा ज़रूरी का सामान था हम वो यहाँ पर अपने साथ कार में लेके आए। तो सुयेशी जी, ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पहुँचने के बाद भी हम लोग, जैसे हमें यहाँ पहुँचने में हम स्टे करते करते आए, तो हम थर्ड डे मुंबई पहुँचे हैं। तो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे कि हमारा सामान भैया कब मिलेगा, कब पहुँचेगा, कि हम उसमें पूरा हमारा घर का सामान था, एसी, फ्रिज वगैरह, किचन का सारा सामान वगैरह था। तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारे साथ साथ पहुँच जाएगा तो हमें वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग उनसे, तो वो बात कर रहे थे कि हमें कि हाँ, मतलब हम उनका मैनेजर को एक्सपायर हो गया है, वो मतलब बहाने बना रहे थे वो। तो हमने बोला ठीक है भाई, हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ आए तो वो हम पहुंच गए यहाँ। तो एक दिन वो कहते हैं कि आजकल आजकल करके कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि
ये आप हमें ना मतलब जितनी हमसे उसमें डील हुई थी तो उतने ही पैसे वो हमसे और मांगने लगे कि इतने पैसे दो, क्योंकि आपके तो वो टैक्स वगैरह लग गया है, ये लग गया है, वो लग गया है, तो इसलिए आपके चार्जेस बढ़ गए हैं और मतलब आप हमें ना और पैसे दो, तब हम आपका सामान जो है वो डिलीवर करेंगे। तो मेरे हस्बैंड को फिर गुस्सा आया, इन्होंने बोला कि नहीं मतलब ऐसा कैसे, आपने तो हमें प्रॉपर बिल वगैरह मतलब सब कुछ आपने हमें दिया हुआ था, मतलब जो ई वे बिल वगैरह रहता है और ये कुछ वो बिल्टी विल्टी रहती है जिसपे डिस्क्रिप्शन होता है पूरा सामान वगैरह का, तो वो सब दिया था, तो उसमें तो इतना ही लिखा था। और उन्होंने हमें उसी टाइम पे जब हमारा सामान वहाँ से लोड किया तो उन्होंने हमें पूरा अमाउंट जो था वो गूगल पे करवा लिया, तो हमने भी कर दिया। तो उसके बाद कहने लगे कि नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्टीन्यूसली मतलब हम लोग फिर उनसे फॉलोअप कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने गुस्से में उनको बोला भी हम आपकी पुलिस कंप्लेन वगैरह करेंगे ये वो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप पुलिस कंप्लेन कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके। फिर हमने एक दो लोगों से बात की तो उन्होंने बोला प्यार से बात करो, हमने प्यार से बात करके भी देखी कि भैया आप ऐसा करो, ठीक है हम लोग, फिर हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा सामान जैसे फंस गया है, तो हम लोगों ने ये बोला कि ठीक है भैया हम आपको और पैसे भी दे देंगे, लेकिन आप ऐसा करो यहाँ पर हमारा सामान लेके आ जाओ, फिर हम जैसे ही अपना सामान देख लेंगे तो आप गाड़ी से नहीं हमारा सामान उतारना, हम आपको और पैसे भी दे देंगे, उसके बाद आप अपना सामान उतारना। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी कि नहीं पहले आप हमें ट्रांसफ़र करो फिर आपका सामान पहुंचेगा। फिर हमने एक दो लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तो हमने ना चेक वगैरह किया, लाइक उनका एड्रेस चेक किया, ये वो, तो ऐसे ऐसे करके, तो उसके बाद तो हमने जो उन्होंने उस पर उनके बिल पे एड्रेस लिखा था हमने वहाँ पर किसी को भेजा दिल्ली में, तो जब हमने वहाँ भेजा तो वो तो कोई एड्रेस ही नहीं है, और वहाँ पर आसपास में लोगों को हमने पता किया तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो इन्होंने अपना ना एक धंधा बनाया हुआ है यहाँ पर गुड़गांव में, ये लोग लोगों का सामान उठा के लेके आते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसका पैसे भी ले लेते हैं, फिर सामान भी नहीं देते हैं। और मैं तो इतना डर गई, क्योंकि बिकॉज क्या था कि चलो घर का सामान तो था ही था, मेरी लास्ट ईयर शादी हुई है, तो मैंने इतने सारे मेरे मतलब कपड़े थे, उतने फुटवेयर थे, हैंडबैग्स थे, मतलब बहुत सारा सामान था मेरा, और मैं अपने सामान को मतलब बहुत संभाल के बहुत अच्छे से मतलब रखती हूँ, तो मतलब वो मैं इतना मतलब लेके आई थी अपने साथ, मेरा पूरा सामान था जो मैंने ट्रैवलिंग बैग्स में दिया था, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब हमने एक दो लोगों से और जैसे मेरे कज़न्स वगैरह ने बात की, तो सब लोगों ने बोला कि तुम्हारे साथ तो ना फ्रॉड हो गया है। और सुयशी जी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मतलब मेरा तो रोना नहीं हट रहा था कि मतलब ये क्या हो गया, और बस मेरे को और कुछ नहीं कि साईं बाबा जी, मतलब एक मन में विश्वास था कि साईं बाबा जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब अंदर से मन में ऐसे बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग जो फ्रॉड बोल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर एंड में जब हमने वहाँ बंदा भेजा देखने के लिए और देखा ना कोई ऑफिस है ना कोई कुछ है, तो अब हम क्या करें, अगर हम उनको पैसे दे भी देते हैं तो इस चीज़ की गारंटी है ही नहीं है। सब लोग कहने लगे कि तुम लोग पैसे दे दोगे तो वो अपना फ़ोन वगैरह बंद कर देंगे, और उसके बाद सामान भी गया और पैसे भी गए। अच्छा मेरी इतनी हालत ख़राब और मैं रो रही हूँ, और लिटरली मैं साईं बाबा जी आपने क्या कर दिया मेरे साथ, साईं बाबा जी आप ऐसा नहीं कर सकते, साईं बाबा जी आप मेरी मदद करो, बाबा जी आप कहाँ हो। और मैं इतना रो रही हूँ, इतनी इतनी ज़्यादा रो रही हूँ मतलब, और मैंने भी धीरे धीरे उम्मीद खो दी, और मतलब बहुत मतलब मेरी बुरी कंडीशन होगी, मतलब यहाँ से मेरे ऑफिस की तरफ भी मैं अपना बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मेरा वर्क फ्रॉम होम लिया था मैंने कुछ टाइम के लिए शिफ्टिंग के चक्कर में, तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई। और मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ कि बस मैंने बोला बाबा जी आप ही हो, मुझे पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और साईं बाबा जी ने मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मैजिक किए हुए हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड मैजिक किए हुए हैं साईं बाबा जी ने, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो कोई नहीं कर सकता है। मैं इतना कहना, बस एक विश्वास रखो, श्रद्धा और सबूरी रखो, बाबा जी जो कोई नहीं कर सकता वो बाबा जी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक उन्होंने जो हमें बिल वगैरह दिया था उसी बेसिस पर हमने अपने लिंक वगैरह लगा दिया, मैंने अपने ऑफिस के लोगों के साथ मिलके, और वैसे वैसे करके, और उन्होंने एक किसी हायर अथॉरिटी को हम लोगों ने पकड़ा, और उन लोगों ने हायर अथॉरिटी ने उनको कैसे कैसे करके ढूंढ दिया और बोला कि आपका सामान जो है इन लोगों के पास है। और उन लोगों ने फिर वो हायर अथॉरिटी ने कोई गवर्नमेंट
एक अच्छी पोजीशन पे थे, कोई उनके साथ थोड़े से लिंक थे, तो उन्होंने फिर वो सामान जो था अपने पास मंगवा दिया। लेकिन ये एक इम्पॉसिबल बात थी कि हर कोई बोल चुका था कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है और अब आप अपने सामान को भूल जाइए, आपको अपना सामान नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने ही लाखों का था, जो मर्जी कुछ था। लेकिन मेरे साईं बाबा जी ने ऐसा चमत्कार किया, सुयशी जी, ऐसा चमत्कार किया कि बाबा जी ने वो सामान जो था वो यहाँ पहुँचा दिया। और जब मैं आपके एक्सपीरियंस सुनती थी और उसमें इतना पॉजिटिव होती थी कि नहीं बाबा जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और मैंने उसी दिन सोचा कि हाँ, मैं अगर मेरा सामान मिल गया तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर करूँगी, मैं सबको बताऊँगी कि देखो बाबा जी मतलब इम्पॉसिबल चीज़ को भी इम्पॉसिबल करते हैं। कि मतलब जो चीज़ चोरी हो चुकी है, ठीक है, उसमें से उन्होंने थोड़ा बहुत सामान निकाला था, मतलब कपड़े वगैरह नहीं, कुछ ऐसे मतलब घर का सामान जो और कुछ था वो उन्होंने निकाला हुआ है उसमें से, उस सामान में से। लेकिन हाँ मतलब ठीक है, उन्होंने मेरे वो ट्रैवलिंग बैग की जिप्स वगैरह भी तोड़ के चेक किया है कि अंदर में कोई ज्वेलरी वूलरी या कुछ वैसा तो नहीं है। लेकिन मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारा सामान था, तो इतना मुझे भी याद नहीं, लेकिन मेरे कपड़े वगैरह सारे जो हैं वो सेफ़ हैं, मेरे फुटवेयर, हैंड बैग्स वगैरह मेरे सब कुछ ठीक है। लेकिन मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी भी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, और मैं वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ बाबा जी से कहती हूँ कि बाबा जी मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बाबा जी मुझे इसका सॉल्यूशन दो। और मुझे विश्वास है कि जैसे बाबा जी ने मेरी हमेशा मेरी मदद की है, वैसे बाबा जी मेरी आगे भी मदद करेंगे और एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं बाबा जी का रोज़ जैसे मुझे टाइम लगता है, मैं वैसे ही साईं बाबा जी का साईं चरित्र का पाठ करती हूँ। लेकिन अब से जब से ये सामान वाली ये हुई है, तब से मैं रोज़ साईं बाबा जी का साईं चरित्र का पाठ करती हूँ। और पहले भी मैंने वो जो वीकली साईं चरित्र जो फिनिश करनी होती थी वो भी मैं करती थी। और मैंने साल में रखा था कि हम लोग एक साल में ज़रूर हम लोग साल में एक बार शिरडी जाया करेंगे। मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह मिलके, जो मेरी फ्रेंड्स साईं बाबा जी को मानती है, मैं उनके साथ गई भी हूँ, हमने हर साल रखा। लेकिन 2019 में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, मेरे फादर बीमार हो गए और उसके बाद कोविड आ गया, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ। लेकिन मैंने बोला है कि मैं साईं बाबा जी, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। मुंबई से तो पास में भी है, तो मैं आपके पास ज़रूर आएंगी। अब पता नहीं साईं बाबा जी मुझे कब बुलाएंगे, लेकिन बस मैं सबसे इतना कहना चाहूँगी कि साईं बाबा जी पे विश्वास रखो। कोई नहीं है किसी का, कोई नहीं है, बस एक साईं बाबा जी अपने। और साईं बाबा जी से अपनी बातें शेयर किया करो, अच्छी बुरी जो कुछ भी है, बाबा ये हर चीज़ में हेल्प करेंगे। और बाबा ये एक सच्चे फ्रेंड, फैमिली, सब कुछ है बाबा, और कोई नहीं है अपना इस दुनिया में साईं बाबा जी के सिवा। प्लीज़ हर कोई साईं बाबा जी पे विश्वास करो, बाबा जी की ऊदी लो, साईं चरित्र का पाठ करो, बस यही है। बाबा जी कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, जो सिंपल आप पूजा पाठ करते हो वही करो। बस साईं बाबा जी को याद करो, वो आपको पॉजिटिवनेस देते हैं, हिम्मत देते हैं, आप कभी टूट नहीं सकते बाबा जी के रहते। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, प्लीज़ इनसे बचिए। ये ऑनलाइन चीज़ें कभी भी मेरी तरह ये मिस्टेक नहीं करना, हम लोगों की तरह कि जैसे हमने ऑनलाइन जाके मतलब हमें लगा कि उसने हमें कि हाँ रिजनेबल प्राइस दिया उसने हमें, ठीक है। हम लोगों ने मतलब अगर हम कोई और करते, जैसे मूवर एंड पैक, अग्रवाल मूवर एंड पैकर वाले हैं, ठीक है, उनका थोड़ा प्राइस ज़्यादा था, लेकिन अगर हम उनसे करते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ में उन्होंने हमारा थोड़ा सा फ्रिज AC वगैरह मतलब थोड़ा मतलब जैसे उसमें स्क्रैचेस वगैरह लगे हैं, थोड़ा थोड़ा डैमेज हुआ है, वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह से, ऑनलाइन चीज़ों से बचिए। और कभी भी मतलब एक स्पेसिफिक कंपनी, ब्रांड, उसी पे ट्रस्ट कीजिए। इन सब चीज़ों से कभी मतलब कि हाँ अगर हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो चलो ये कर लेते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए, मेरी तरह मिस्टेक नहीं करना। और बस साईं बाबा जी पे विश्वास कीजिए। और मैं ये विश करती हूँ कि साईं बाबा जी सबकी रक्षा करें, सबको खुश रखें बाबा जी, सबकी प्रॉब्लम्स बाबा जी सॉल्व करें। और थैंक यू सो मच सुयशी जी कि आपने
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये साईं संदेश सुनने से, एक्सपीरियंस सुनने से, मतलब जिसको किसी को अगर जीने की इच्छा भी ना रहती हो, वो लोग भी सोच